नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। दोस्तों, जिन दो चीज़ों पर आप लोगों से मैं बातें कर रहा हूं अपने सीसीएस वाले भाइयों के लिए, इसमें से एक चीज़ तो मैंने परसों आप लोगों के लिए शॉर्ट के माध्यम से क्लियर कर दी थी, लेकिन बच्चों ने बोला कि सर जी शॉर्ट वीडियो से काम नहीं चलेगा, फुल वीडियो बनाकर अपडेट कीजिए बच्चों को, ताकि जो है जो 2024-25 में हुआ है वो जो है इस बार हमारे साथ ना हो। दूसरा, कुछ बच्चे ऐसे थे कि जो IRCTC से अप्रेंटिस करके बैठे हैं, उनको यहां पर रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म फिल करना है, CCA के बेस पे 20% कोटा लेना है, 1/3 लेना है। क्या वो बेनिफिट ले पाएंगे? इस पर भी आप लोगों से बातें करेंगे। तो हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप प्लीज जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो नॉन रेलवे CCS वाले, वो ध्यान से सुनना। जो मैं बता रहा हूं वो गलती आप लोग मत करना, वरना आप क्या करोगे, आप अपना तो भविष्य खराब करोगे ही। ग्रुप डी की नौकरी क्योंकि आप लोगों को नहीं मिलेगी अगर आप जो है नॉन रेलवे CC के बेस पे यहां पर ग्रुप डी का फॉर्म फिल करते हो CCA के तौर पर, आपका कोई फायदा नहीं होगा, साथ में साथ आप CCA का भी नुकसान करोगे, असली CCA का। IRCTC वाले बच्चों की पहले बात कर लेते हैं, फिर आएंगे अपने दूसरे टॉपिक पे जिसपे हाथ जोड़ के आपसे विनती की जाएगी। पहला, IRCTC वाले बच्चे बोले कि सर जी ये भी तो रेलवे का ही एक जो है विभाग है, उसी का तो ज्वाइंट वेंचर है। सर जी कुछ बच्चे ऐसे भी जो राइट से अप्रेंटिस करते हैं, वो वाले बच्चे भी कि सर जी हमने भी तो रेलवे से ही जुड़े विभाग से अप्रेंटिस कर रखे, क्या हमें 20% का बेनिफिट मिल पाएगा? भाई नहीं मिल पाएगा। आप IRCTC के बेस पर, आप राइट्स के बेस पे रेलवे ग्रुप डी में CCA का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। अगर आपको बेनिफिट चाहिए तो आप लोगों को असली रेलवे जो होता है, जोन वाइज जो बने हुए हैं, वहीं से अप्रेंटिस आप लोगों की होनी चाहिए, तभी आप लोगों को 20% बेनिफिट मिलेगा, 1/3 का बेनिफिट मिलेगा। आशा करता हूं कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। इसके साथ साथ कुछ और डाउट क्लियर कर देते, जो SCVT वाले बच्चे वो भी परेशान होते कि सर जी हम एलिजिबल है। हाँ जी बेटा, आप एलिजिबल हो अगर आप रेलवे से अप्रेंटिस करके बैठे हो, क्योंकि रेलवे NCVT SCVT दोनों को मौका देता है। अब आते हैं अपनी मेन चीज पर जिसके लिए वीडियो स्पेशली बनाई गई है। देखो भाई, आप यकीन नहीं करोगे, ये जो 1,32,1.32 वाला जो आप लोगों का क्राइटेरिया है ना, ये 1.32 लाख वाला, ये क्यों हुआ? इसमें घुस गए नॉन रेलवे CCS वाले बच्चे, नॉन रेलवे वाले बच्चे इसमें घुस गए, और यहां पर जो असली CCS वाले बच्चे थे, असली CCS वाले जो बच्चे थे, इनका नुकसान कर गए। असली जो संख्या होनी चाहिए थी अप्रेंटिस की, ज्यादा से ज्यादा मैं मान के चल रहा हूं 2024-25 में वो होनी चाहिए थी, लगभग ज्यादा से ज्यादा मान के चलो 60,000 इतनी होनी चाहिए थी, लेकिन हो कितनी गई? वो हो गई इतनी। अब इससे नुकसान क्या क्या हुए, नुकसान क्या क्या हुए इससे वो आपको बताता हूं, और होंगे भी आगे चल के। ये तो अभी मैं जस्ट आपको एजम्पशन पे दे रहा हूं। इससे क्या होगा? कट ऑफ पे उछाल आएगा, कट ऑफ बढ़ेगी, पहला। दूसरा, मानसिक संतुलन जो अभी बिगड़ा पड़ा है असली CCS वाले बच्चों का 2024-25 की भर्ती की वजह से, क्योंकि उसमें इतना कंपटीशन हो गया, वो एक मानसिक संतुलन यहां पर बिगड़ा हुआ है। डिपार्टमेंट एक तो उनको पहले बाहर नहीं निकाल रहा, बाहर निकाल रहा है कब? DV के टाइम पर। ये डिपार्टमेंट बोल चुका है कि हम DV के टाइम पे बाहर निकालेंगे। वो जो कट ऑफ बढ़ेगी, वो कट ऑफ फिर ऊपर से ही बच्चे चलते हुए आएंगे। तो कितने पैनल बनाएगा, क्या करेगा डिपार्टमेंट, वो आप लोगों को, वैसे पैनल तो बनाएगा मल्टीपल, जिससे कि सारे CCS वाले बच्चों को लिया जा सके जो कट ऑफ से ऊपर नंबर लेकर आते हैं। तो ये चीज मैं आप लोगों को बता के चल चुका हूं पहले अच्छे तरीके से, कि भाई हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, आप अपने साथ साथ एक असली CCS छात्र का भविष्य ना खराब करें। क्योंकि आप अगर रेलवे अप्रेंटिस के बेस पे ग्रुप डी का फॉर्म डाल दोगे और आपने अप्रेंटिस किसी और विभाग से की हुई है, तो ना आपको ग्रुप डी में नौकरी मिलेगी, ना आप लोगों को जो है अप्रेंटिस के बेस पे कोई बेनिफिट मिलेगा। आप रेगुलर कैटेगरी में भी बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, और ना आप जो है यहां पर असली CCA बन के बेनिफिट ले पाएंगे, क्योंकि विभाग आपको निकालेगा DV के टाइम पर, और उस टाइम पे वही पीड़ा आप लोगों को होगी जो एक बच्चे को DV के टाइम पे बाहर निकाला जाता है। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने साथ साथ एक असली CCS वाले बच्चे का नुकसान ना करें। ये जो 1,32,000 की संख्या 24-25 की भर्ती में हुई है, ऐसा इस बार नहीं होना चाहिए। एक तो रेलवे ही इतना खराब चीजें करता है आप लोगों के साथ, रेलवे को कॉलम देना चाहिए था। जब इतनी बार मेल कर दिया बच्चों ने, रेलवे ने कॉलम क्यों नहीं दिया, जिससे कि आइडेंटिफाई हो जाए कि असली CCS वाला बच्चा है। या रेलवे को मॉडिफिकेशन लिंक देना चाहिए 2024 और 25 की भर्ती में, जिससे एक नकली CCS वाले बच्चे को जो रेलवे से करके नहीं बैठा, उसे बाहर निकाला जा सके। ये एक बहुत बड़ी चीज है, आपको आसान लग रही होगी, मैंने जस्ट आपको वर्बली बता दिया
लेकिन उनसे पूछो जो असली रेलवे सीसीएस वाले बच्चे अप्रेंटिस के बेस पे ग्रुप डी का फॉर्म फिल करके बैठे, उनके मानसिक संतुलन में क्या चीजें चल रही है। पीड़ा है मैं जानता हूं, बट क्या कर सकते हैं भाई। देखो, क्योंकि कल मैंने, आप लोग जानते हैं, कम्युनिटी में पोस्ट डाला था, एक बच्चे ने मुझसे क्या पूछा कि सर मैंने यहां से अप्रेंटिस कर रखी है तो क्या मैं ग्रुप डी के फॉर्म में अप्रेंटिस के बेस पे फॉर्म डाल दूं। भाई आप नहीं डाल सकते, आप डालोगे तो आप अपने साथ साथ दूसरे बच्चे का भी नुकसान करोगे। उसका तो नुकसान होगा, हो सकता है कि वो बच्चा प्रिपरेशन में अच्छा हो, कट ऑफ से 6 नंबर ऊपर लेकर आ जाए, लेकिन आपका क्या होगा ये देखो, आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, भले ही आप रिटन एग्जाम में से 100 में 100 नंबर क्यों ना लेकर आ जाओ। तो बेटर होगा अगर आप नॉन रेलवे सीसीएस वाले बच्चे हैं तो आप जो है रेगुलर कैटेगरी में जाके फॉर्म को फिल करें, जिससे कि असली सीसीए का भी नुकसान ना हो और आपका भी नुकसान ना हो। मैं जानता हूं नॉन रेलवे सीसीएस वालों को थोड़ा बुरा लगा होगा, लेकिन मैं बुरी बात नहीं है, जो रियलिटी है वो आप लोगों के सामने रखनी थी। कई बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था इसके ऊपर सर वीडियो बनाकर सारे बच्चों को अवेयर कर दीजिए, तो मैंने अपनी तरफ से अपना काम कर दिया। बाकी कोई सवाल रहता है कमेंट में आप मेंशन कीजिए, कुछ बुक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप रेफर कर सकते हो तो कर लेना। थैंक यू।